तो बच्चों आज हम लोग सीखेंगे एमएस एक्सेल को कोई दूसरे तरीके से कीबोर्ड के माध्यम से कैसे ऑन करेंगे। ये भी एक तरीका है ओपन करने का। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यह कीबोर्ड है। कीबोर्ड में अलग अलग प्रकार के की दिए गए हैं। इसमें हमें अगर एमएस एक्सेल को ऑन करना है तो एक्सेल को ऑन करने के लिए ये विंडो की आप प्रेस कर दीजिए। विंडो की जब आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने ऐसे पूरा शीट ओपन होगा। तो आप इस एक्सेल को क्या करिएगा, क्लिक कर दीजिएगा एमएस एक्सेल पे। ऐसे एक्सेल आपका ऑन हो जाएगा। एक्सेल ऑन होने के बाद इसको क्या करिएगा, आप क्लोज कर दीजिएगा। ये कीबोर्ड के माध्यम से ओपन करने का एक्सेल का तरीका है। इसके बाद आप क्या करिएगा, अगर बंद करना होगा एक्सेल को तो अल्ट के द्वारा F4 की आप प्रेस कर दीजिएगा तो एमएस एक्सेल बंद हो जाएगा। इसके बाद हम दूसरा तरीका बताते हैं कि एक्सेल को और कैसे ऑन किया जाता है। विंडो बटन के द्वारा आप R की प्रेस करिएगा तो यहाँ पे लिखा रहेगा रन। ऐसे रन एक ऑप्शन मिलेगा, देखिए यहाँ पे रन मिलेगा। इस रन में वहाँ पे ओपन लिखा हुआ मिलेगा। ओपन को आप क्या करिएगा, इस कीबोर्ड के बैक स्पेस से जो भी यहाँ पे लिखा गया है सॉफ्टवेयर का नाम उसको मिटा दीजिएगा। और एक्सेल को ऑन करना होगा तो आप लिखिएगा एक्सेल EXCEL। एक्सेल लिख करके आप यहाँ से इंटर की प्रेस कर दीजिएगा। इंटर की प्रेस कर देंगे तब भी आपका एमएस एक्सेल ऑन हो जाएगा। ये कीबोर्ड से दूसरा तरीका है एमएस एक्सेल को ऑन करने का। अब यहाँ से इसको क्या करिए, क्लोज कर दीजिए। और अब इस सीट को यहाँ से ब्लैंक वर्क बुक पे क्लिक करके ओपन कर लीजिएगा। और अब इसको भी अगर बंद करना हुआ तो अल्ट F4 के माध्यम से हम इस सारे सीट को बंद कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग एक्सेल को ऑन करेंगे और आज सिस्टमैटिक ढंग से एमएस एक्सेल के सारे कंपोनेंट्स के बारे में जानकारी लेंगे। तो आइए हम लोग एमएस एक्सेल दोबारा ऑन करते हैं। फिर यही बटन आप और R प्रेस करिए। ये रन का ऑप्शन क्या हुआ है आपके सामने ओपन हुआ। अब यहाँ पे एक्सेल देखिए लिखा हुआ है आ रहा, क्योंकि हमने एक बार एक्सेल को रन किया था। अब इंटर हम यहाँ से प्रेस कर देते हैं, ये ऑन हो गया। अब इसको हम क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद ब्लैंक वर्कबुक ओपन कर लेते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि ये कैसे हम लोग इस पे कोई कार्य करेंगे। इसके निम्न प्रकार के कंपोनेंट्स दिए गए हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो ऊपर ये हरे कलर की पट्टी दे रही है, ये पट्टी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की एक पट्टी है। इस पट्टी का नाम होता है टाइटल बार। लेकिन ये टाइटल बार जो है ये 3 भागों में हमारा बटा हुआ है। इन 3 भागों में सबसे पहला भाग होता है आपका ये जो है क्विक एक्सेस बार एरिया। यहाँ से ले करके यहाँ तक का जो ये है पॉइंट, इस पॉइंट से ले करके इस पॉइंट को बोला जाता है क्विक एक्सेस बार एरिया। इसके बाद यहाँ पे जो ये ऑप्शन दे रहा है बुक एक्सेल, ये होता है टाइटल बार। ये बुक एक्सेल इसलिए यहाँ पे दे रहा है क्योंकि अभी इसका कोई नाम नहीं है। इसका अगर हम नाम चेंज कर देते हैं तो इसका नाम भी आ जाएगा। इसके बाद हम इधर आते हैं इस साइड में, तो यहाँ पे ये जो पार्ट में दिया गया है जहाँ पे गुणे का सिंबल है, आयताकार है और माइनस का सिंबल है, इस और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया जिसका ना यूज होता है हेल्प के लिए। अब आप देखेंगे तो यहाँ से ले करके यहाँ तक का जो एरिया है इसको बोलते हैं कंट्रोलिंग बटन एरिया। अब इस कंट्रोलिंग बटन एरिया, इसके बाद हम फिर आते हैं एमएस एक्सेल के इस सीट पर। यहाँ पे आप देखेंगे जो सिल्वर कलर का दिखाई दे रहा है, हरे कलर पे लिखा हुआ है, जैसे फाइल, होम, इंसर्ट, लेआउट, फार्मूला, डाटा, रिव्यू और व्यू। ये जो लाइनिंग होता है इस लाइनिंग को बोला जाता है टैब बार एरिया। यानी टैब बार के अंतर्गत कुछ ऐसे कमांड ऑप्शन आते हैं जिनके माध्यम से हम लोग कोई भी वर्क करते हैं। इसके बाद हम आते हैं इस एक्सेल के सीट पर। फिर यहाँ पे जहाँ पे पेस्ट, कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर, ये फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, इंक्रीज, डिक्रीज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ऐसे सारे ऑप्शन दिए हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक। जैसे ऑटो सम, फिल, क्लियर, सॉर्ट एंड फिल्टर, फाइंड एंड रिप्लेस,
इसको बोला जाता है ऑप्शन बटन। ये सब हमारा ऑप्शन होता है। इसके बाद इसी के जस्ट नीचे जब आप देखेंगे तो इसी में आपको क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल और एडिटिंग ऐसे आपको मिलेगा। ये हर टैब पे मिलेगा। आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तब भी आपको मिलेगा। इससे संबंधित आप पेज लेआउट पे करेंगे तो पेज लेआउट से संबंधित मिलेगा। आप फार्मूला पे करेंगे तो फार्मूला से संबंधित मिलेगा। हर टैब में ग्रुप होता है और उस ग्रुप के अंदर अलग अलग प्रकार के ऑप्शन होते हैं, जिसके द्वारा अगर हम सीट पर कुछ भी लिखे होते हैं तो उसको हम लोग पढ़ सकते हैं कि हाँ आपने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। उसमें किसी प्रकार की अगर एडिटिंग करना हुआ तो हम एडिटिंग भी कर सकते हैं। अब आइए हम लोग इसके नीचे आते हैं। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन लिखा हुआ मिलेगा। ये जो है इसको बोला जाता है सेल एक्टिव एरिया, यानी हम प्रेजेंट टाइम में जिस सेल को सेलेक्ट किए रहेंगे उसके बारे में ये चीज बताएगा कि कैसे ये होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये सिस्टम दिया है कि आप यहाँ पे जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 दिया गया है। ये होना चाहिए इंग्लिश के अल्फाबेट कैरेक्टर्स में। ये अल्फाबेट कैरेक्टर्स हम लोग कैसे करेंगे, इसके लिए आप फाइल पे क्लिक करिएगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर पे आप क्लिक करिएगा, आपको ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पे आपको मिलेगा फार्मूला और यहाँ पे R1 और C1 रेफरेंस स्टाइल पे चेक का सिंबल हटा दीजिएगा और वो ओके कर दीजिएगा। तब आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ ये जो आपका अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स मिलेगा। इसके बाद देखिए इसी के ऊपर आपको एक खाली स्थान मिलेगा। इस स्थान का नाम है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो लाइन एकदम व्हाइट कलर की दिखाई दे रही है इसको बोला जाता है फार्मूला बार। ताकि इस फार्मूला बार इसलिए दिया होता है कि अगर हम इस सीट पर कोई भी अगर डाटा लिखे हुए हैं और उसमें कोई एडिटिंग करना हुआ तो उस समय हम फार्मूला बार का यूज करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे ये जो अल्फाबेट कैरेक्टर्स दिया हुआ है ये लाइनिंग आपका होता है, इसको बोला जाता है कॉलम हेडिंग। इस कॉलम हेडिंग की संख्या जो आपका होता है, हम कीबोर्ड के इस बटन को लेते हैं, कीबोर्ड को, ये हम इससे बताएंगे कि ये कॉलम की हेडिंग कितना है। कॉलम की हेडिंग देखने के लिए आप कंट्रोल और माउस का ये राइट एरो प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा XFD। इसका मतलब हो गया 16,384। कॉलम कितने होंगे? 16,384। हमें क्या करना, अगर आपको कोई कहा कि इसको प्रूफ करके दिखाइए तो आप इसको प्रूफ कैसे करेंगे? वही प्रक्रिया आप क्या फाइल पे क्लिक करेंगे, इसके बाद ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे फार्मूला पे क्लिक करेंगे, फिर R1 एंड C1 रेफरेंस स्टाइल पे क्लिक करके ओके कर देंगे। तब आप देखिए यहाँ पे आप किसी को भी प्रूव करके दिखा सकते हैं कि हाँ आपका कॉलम कितना है, 16,384। फिर हम इसको सही करते हैं। कैसे सही करेंगे? वही प्रक्रिया सही करने के लिए फाइल पे क्लिक, ऑप्शन पे क्लिक और R1 एंड C1 फार्मूला में जाकर के क्लिक, इसके बाद ओके पे क्लिक, इतना करेंगे ये आ जाएगा। ये अब अल्फाबेट कैरेक्टर यानी XFD, यानी ये रोमन में लिखा हुआ है कि ये आपका कितना है, 16,384। अब हमको आना है हमारे फर्स्ट वाले कॉलम पे, एकदम फर्स्ट वाले कॉलम पे। तो कंट्रोल के द्वारा आप इस राइट लेफ्ट एरो को प्रेस करिएगा तो आप देखेंगे कि फर्स्ट कॉलम पे आप आकर के पहुंच गए होंगे। तो बच्चों अब हम देखेंगे कि हमारे इस सीट पर रो क्या होता है। रो किसे कहते हैं? ये जो आपका नंबरिंग दिया गया है, ये आपका न्यूमेरिक की दिया गया है, इसको बोला जाता है रो। इसकी संख्या होता है 10,48,576। अब आपसे कोई पूछेगा कि रो को आप कैसे दिखाएंगे, तो आप क्या करिएगा, कंट्रोल और माउस का डाउन एरो जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे नीचे एकदम नीचे यहाँ पे आपको रो की संख्या दिखाई देगा 10,48,576। इसके बाद अब हमें जाना है फिर हमारे फर्स्ट वाले कॉलम पे और रो पे।
तो इसके लिए आप कंट्रोल और माउस कीबोर्ड का अप एरो प्रेस करिएगा तो ये हमको फर्स्ट रो और कॉलम पे पहुंचा देगा। ये तो हमारा रो और कॉलम हुआ। अब अगर कोई आपसे पूछता है कि अभी सीट पर जो ये छोटे छोटे खाने की तरह बना हुआ इसको क्या बोलते हैं, जैसा कि आप देखेंगे, इसको हम थोड़ा और बड़ा कर देते हैं ऐसे। ये देखिए, ये चीज जो आपका होता है इसको बोला जाता है, इसको जाता है सेल। इस सेल की संख्या कितना होता है 16। इस सेल की संख्या होता है कि अगर हम रो और कॉलम का मल्टीप्लाई करते हैं तब ये मालूम चलता है कि कितना हमारा सेल है। इसके लिए क्या करेंगे, आप किसी सेल में ऐसे करके स्केल 2 का सिंबल लगाइएगा और रो की संख्या हमने कितना बताया 10 48 576 मल्टीप्लाई का सिंबल, उसके बाद 16 384 ऐसे करके। इतना करने के बाद जैसे ही आप इंटर करेंगे आपके सीट पर दे देगा 17 17 98 69 184। ये होता है जो हमारे सीट पर कितना सेल है, यानी कितने ये छोटे छोटे सेल बने हुए हैं, इसकी संख्या को दर्शा रहा कि हाँ इतना सेल आपके सीट पर है। देखिए ये सीट का सेल दर्शाएगा। अब आपको थोड़ा और जूम करके दिखा देते हैं। ये यूं ही ऐसे आप बड़ा कर सकते हैं ऐसे। ये आपका इतना सेल आपके पूरे सीट पर होता है। ओके, तो आज इतना हम लोगों ने क्या सीखा, सेल क्या होता है, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, फार्मूला बार क्या होता है, एक्टिव सेल क्या होता है, ये सारा चीज हम लोगों ने सीखा। अब इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे नीचे एकदम, यहाँ पे जो दिया गया है हम कितना सीट ओपन किए हुए हैं इस सीट के बारे में बताता है। ये जो आप देखेंगे ये लाइनिंग, ये यहाँ पे भी आपको इस सीट्स को, यानी जितना सीट आप यहाँ प्लस का सिंबल आपको एक बना हुआ मिलेगा, इस प्लस पे आप इसको थोड़ा इधर करते हैं, इस प्लस पे क्लिक जैसे ही करेंगे आपका सीट ये बढ़ता जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। जितना आप सीट लेना चाहते हैं उतना सीट आप ले सकते हैं। ये होता है एक्सेल वर्कशीट के बारे में, बताता है कि आपने कितना सीट लिया है। इसके बाद आप आएंगे यहाँ पे, ये जो आपको मिलेगा एक पार्ट, इसको बोला जाता है स्क्रॉल बार। इससे क्या होता है कि पेज आपका लेफ्ट और राइट होता है। इसके बाद आप आएंगे यहाँ पर भी आपको मिलेगा एक स्क्रॉल बार, ये जो आपका होगा इससे भी पेज अप और डाउन होगा। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, इसके नीचे ये जो एरिया बना हुआ है यहाँ पे प्लस और माइनस है, हम अगर इसको प्लस की तरफ बढ़ाते हैं तो हमारा एक्सेल का सीट बड़ा होता है, यानी पूरा जूम हो जाता है। जूम कितना होता है आप यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ऐसे करके तो ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ये जूम होता है, इधर जूम छोटा होता है आपका। यहाँ पे आप बीच में ले आएंगे तो आपका 100% पे जूम हो जाएगा। ऐसे करके आप यहाँ पे ले आएंगे। तो बच्चों आज हम लोगों का जो सीट होगा इतना ही होगा। अब कल हम इसके आगे फिर आगे इस पूरे रेफरेंस के बारे में बताएंगे कि इसके कितने कंपोनेंट्स हैं और सभी कंपोनेंट्स के बारे में बेहतर जानकारी लेंगे। ओके।